दोस्तों बात करने वाले हैं अदानी विल्मर स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, आज अदानी विल्मर ने एक अच्छा धमाका यहाँ पे किया। ऑलराउंड दोस्तों इंट्राडे के अंदर स्टॉक 374 तक यहाँ पे चला गया था। देखो दोस्तों, अपडेट्स के बारे में बात करें तो जैसा कि दोस्तों हमने देखा था 2 दिन पहले एक बड़ी अपडेट यहाँ पे देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन कि कंपनी बांग्लादेश की जो कंपनी की सही है कंपनी यहाँ पे जो देखो, पहले एक चीज बता दूं कि जो अदानी विल्मर है ना भाई, अदानी विल्मर इंटरनेशनल मार्केट में तक काम करती है यहाँ पे एफएमजीसी को लेकर, ठीक है ना। बताओ, मैं तो अदानी विल्मर दोस्तों खाने का आटा, तेल, गेहूं, यहाँ पे कई सारी चीज, दालें वगैरह जो भी है उनका दोस्तों क्या करते हैं, इसकी रसोई की जो हमारी जरूरतें होती है उनको पूरा करती है। वो प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी सेल करती है। तो अब देखिए, रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में भी कंपनी की जो अदानी विल्मर की कंपनी है, तो वो अभी के टाइम इससे अलग है, ठीक है ना। इस उसका डाटा अलग है, इसका डाटा अलग रहता है। तो उसके मर्जर को लेकर बड़ी अपडेट यहाँ पे ग्रुप ने दी थी कि अदानी विल्मर का उसके साथ मर्जर किया जा सकता है। तो वो एक अपडेट रहा है दोस्तों। आज जैसा कि हमने देखा 6% का गेन किया स्टॉक ने, उसके साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, अब यहाँ से देखिए, बिजनेस को देख के वैल्यू बाइंग इन्वेस्टिंग अभी के टाइम हमें नजर आ रही है। एंड अगर आज के दिन देखोगे दोस्तों, तो जो वॉल्यूम है ना, उसके साथ में ये तेजी देखने को मिली है। और अराउंड 80 लाख शेयर यहाँ पे ट्रेड होते हुए देखने को मिले। इसके पहले जैसा कि नॉर्मल डे होते थे जब कंसोलिडेट ये कर रहा था, तो वॉल्यूम भाई 7 8 10 लाख है, इसके मानो 15 लाख, इसके ऊपर वॉल्यूम नहीं जा रही थी। एंड आज देख सकते हो 80 लाख शेयर के ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं। करंटली एमओ पॉजिटिव है, 6000 शेयरों के साथ अभी के टाइम हमें एक स्ट्रॉन्ग एमओ नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों स्टॉक की डिलीवरी, तो डिलीवरी भी आप देख सकते हो, अराउंड 43% की डिलीवरी देखने को मिल रही है। एंड जो डिलीवरी क्वांटिटी है देख लो, 35 लाख के आसपास शेयर आज डिलीवर हुए हैं यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, आपको मैंने पहले भी कहा गया था कि लॉन्ग टर्म वालों को डरने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में भले ही वॉलेटिलिटी दिखाएगा, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ है बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर अपन यहाँ पे देखें दोस्तों, प्राइस को छोड़ो, फंडामेंटल को छोड़ो, ठीक है। बिजनेस को देखो, कंपनी बिजनेस क्या कर क्या रही है, तो क्या उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, डिमांड है, सप्लाई है। डेफिनेटली यहाँ पे डिमांड है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग ये धमाका करेगा। तो अभी के टाइम देखो कुछ नहीं बिगड़ा है, जो आने वाले 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने से 1 साल आप रुक सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे अभी के टाइम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका ढूंढ सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक दोस्तों वापस से 1000 का लेवल क्रॉस करेगा यहाँ पे, क्योंकि भाई वैल्यू है एंड बड़े प्लेयर्स वापस इंटरेस्ट ले रहे, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जैसा कि हमने देखा था कि गिरावट में भाई म्यूचुअल फंड अक्सर बेचता है, म्यूचुअल फंड अक्सर दोस्तों खरीदता है, जो तेजी होती है उसमें बेचता है, गिरावट में खरीदता है। एंड म्यूचुअल फंड दोस्तों, म्यूचुअल फंड पर हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड हमेशा सही डिसीजन लेता है। तो म्यूचुअल फंड अगर अपनी होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज करी है, डबल की है दोस्तों, तो वो भी किस कारण ही करी होगी, उसको लगा होगा वैल्यू स्टॉक की, तभी तो करी है। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। करंटली जैसा कि अपडेट्स के बारे में बात करूं पहले, तो एक बार अपडेट हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। देखो, ये आज का यहाँ पे प्राइस मूवमेंट का अपडेट है यहाँ पे। एंड ये देखो दोस्तों, अदानी प्राइस टू पोर्ट्स का अपडेट है यहाँ पे, अदानी पोर्ट का अपडेट यहाँ पे आज हमें देखने को मिला था। एंड इसके बाद बात आती है अदानी विल्मर की। तो अदानी विल्मर का दोस्तों 2 दिन की पहले अपडेट हमें देखने को मिला था। एंड बांग्लादेश से आई थी, सब्सिडियरी कंपनी है, उसकी रिलेटेड यहाँ पे मर्जर का डाटा था ये कुछ। तो ये अपडेट्स हमारे सामने थे। अभी हाल ही में आज कोई अपडेट यहाँ पे नजर नहीं आया, जिसको देखते हुए स्टॉक को मोमेंटम में आना चाहिए। तो अब मेन चीज टेक्निकली डाटा दोस्तों, क्योंकि रिटर्न का थोड़ा डाटा पहले मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको आप समझो। देखो, अभी के टाइम अगर हम देखें दोस्तों, इसको एक बार हम निफ्टी से कंपेयर, देखो एफएमजीसी सेक्टर से कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे कि एफएमजीसी कितना भागा है एंड ये कितना भागा है, ठीक है ना। देखो, ये तो अपना दोस्तों एफएमजीसी निफ्टी हो गया एंड ये अपना अदानी विल्मर स्टॉक हो गया। अब देखो, आज एफएमसीजी के अंदर भी हमें ऑलराउंड दोस्तों 2.82% की तेजी थी, ऑलराउंड यहाँ पे 3% के आसपास जो एफएमसीजी भागा था। अभी पिछले 3 महीने का चार्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। जो आप ये चार्ट देखेंगे दोस्तों, ये तो है अदानी विल्मर का, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, रेड कलर का है सेक्टर का, ठीक है ना। अगर पिछले 6 महीने में सेक्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए भाई, सेक्टर ने ऑलराउंड, अदानी विल्मर तो हिंडन की रिपोर्ट के बाद टूटा था, रिजल्ट वगैरह के बाद टूटा। एंड एफएमजीसी जो सेक्टर था वो धड़ाधड़ ऊपर जा रहा था। देख लो यहाँ पे, यहाँ तक के चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर था, ये नीचे था, क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव थे यहाँ पे। इसके बाद देखो चार्ट सेम है, निफ्टी को ये चार्ट को ये करंटली फॉलो कर रहा है, जैसे गिरा उठा है, यहाँ से ये भी उठने की कोशिश कर रहा है। एंड पिछले 1 साल का डाटा बता दूं मैं, तो 1 साल में आप देखेंगे भाई, ये तो हमारा इंडेक्स तो ऊपर गया है, बट अदानी विल्मर भाई नीचे गया है। तो इंडेक्स को दोस्तों डाउन ट्रेंड में स्टॉक ने आउट परफॉर्म यहाँ पे किया है। तो अब मैं जिस टेक्निकली डाटा एंड रिटर्न का, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, रिटर्न में बता देता हूँ थोड़ा आपको कि रिटर्न कितना बना है। यहाँ से अगर अपन अदानी विल्मर का रिटर्न का डाटा देख ले थोड़ा, कि रिटर्न कितना रहा है स्टॉक का,
तो यहाँ पे आप देखेंगे पिछले 1 महीने में 4% पॉजिटिव, 6 महीने में देखा जाए तो 4% की गिरावट थी। पिछले एक साल में देखा जाए तो बस भाई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, टोटली कंसोलिडेटेड स्टॉक ने किया है, ठीक है ना। अब रिटर्न बनने की बारी आ चुकी है, एक बार ब्रेकआउट 120 तक के टारगेट इस बार ही दिखा देगा, तो होल्ड करें एंड जल्दबाजी ना करें। 420 टारगेट शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए रहेंगे, लॉन्ग टर्म में तो टारगेट स्टॉक के बड़े हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन